हाँ दोस्तों, 3i इन्फोटेक के बारे में बात करेंगे। 3i इन्फोटेक एक आईटी सर्विस आईटी सर्विसेज में है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 822 करोड़ है। करंट प्राइस जो है 48.4 है। हाई लो इसका 25.9 और 49 हाई है, लो है। स्टॉक पी बुक वैल्यू जो है 25 रुपये का बुक वैल्यू है। ROC कम है, ROE भी कम है। इसका फेस वैल्यू 10 है। तो ये जो स्टॉक है, अगर इसका हिस्ट्री देखें तो ये कभी 1200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, वहाँ से गिर के ये करीबन 2 रुपये तक पहुँच गया था। और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा राइज है। और नेक्स्ट देखेंगे, इनकॉर्पोरेट हुआ था 1993 में एज ए बैक ऑफिस प्रोसेस कंपनी in ICICI Limited. 3i Infotech is now a global information technology company. The company's business activities are divided into two categories: IT solutions and transactions. With its head office in Mumbai, the company has a presence of more than 50 countries में उसका presence है। तो एक्चुअली ये पेनी स्टॉक कैटेगरी में आता है। और जो है इसका नेक्स्ट देखेंगे, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो टाटा, ELXI है, परसिस्टेंट सिस्टम, KPIT, PB फिनटेक, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कॉम्पिटिटर है इसके। और एक चीज़ है, इसका ना कैपिटल रिडक्शन हुआ था 2.5 का, जो है वो 25 में ओपन हुआ था। दैट मीन्स सपोज आपके पास 100 शेयर्स है, वो 10 में वो कन्वर्ट हो गया, 100 आपका 10 हो गया, और आपका प्राइस जो है 2.5 का 25 हो गया। मतलब इसको कैपिटल रिडक्शन भी कहते हैं। जनरली कंपनीज जो हैं वो मतलब उसका शेयर वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाने के लिए, ताकि टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स, वो कभी कभी कैपिटल रिडक्शन भी करती है। तो ये हुआ था उसका 2 साल पहले। तो 2.5 का जो स्टॉक है वो 110 नहीं गया था। 2.5 का जो स्टॉक है वो ओपन हुआ था, आई थिंक 25 पे ओपन हुआ था, 110 का हाई लगा था। जब वहाँ से ये कंटिन्यूस फॉल में है, डाउन ट्रेंड में। क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर देखें तो इसका आप देखेंगे, मतलब कंपनी में कंटिन्यूस लॉस था। 2020 में कोई बिज़नेस नहीं है, जितना सेल्स है उतना एक्सपेंस। दिसंबर 2020 में 1 CR का प्रॉफिट है। मार्च 2021 में आपका -75 CR का लॉस है। जून 2021 में कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। सितंबर 2021 में 21 CR का लॉस है। एंड दिसंबर 2021 में 9 CR का लॉस है। फिर मार्च से थोड़ा सा इसका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, सेल्स बढ़ा, एंड धीरे धीरे मार्च में 4 CR, जून में 7 CR, सितंबर में 30 CR, दिसंबर में 13 CR, देन फिर से अभी थोड़ा जो है लॉस है। एंड इस क्वार्टर में सितंबर 2002 23 में प्रॉफिट है। एक्चुअली देखा जाए तो 210 CR का काफ़ी, मतलब रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 210 CR का सेल्स है, एंड एक्सपेंस 178 का, 36 CR का प्रॉफिट है। बट इसको लॉस दिखाया गया है बिकॉज ऑफ आपका कुछ अदर आइटम्स जो है वो एडजस्टमेंट हुआ था, उसे इम्पेयरमेंट कॉस्ट कहते हैं। इम्पेयरमेंट कॉस्ट के कारण वो लॉस जो है 154 CR दिखाया गया है, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। वो लॉस एक्चुअली गुडविल को जो है, जो कंपनी का जो गुडविल होता है, जब फ्यूचर में जब असेसमेंट होता है, तो कंपनी ने कुछ एक्वायर किया था, एक फाइनेंशियल एसेट। उस टाइम उसका गुडविल ज़्यादा था, बट ड्यू टू सब माइक्रो इकोनॉमिक
सिनेरियो की वजह से वो गुडविल का जो वैल्यू है वो डाउन हो गया, तो उसको इन्होंने बैलेंस शीट से राइट ऑफ किया है 154 CR। सो इस क्वार्टर में आपको 154 माइनस में दिखाएगा, बट वो इम्पेयरमेंट कॉस्ट है। एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है 36 CR का। और ये 2012 से अगर देखें तो हमने ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था 2012 में 215 करोड़, मार्च में 2013 में 100 करोड़, 14 में 91, 15 में 173 CR। मतलब उस टाइम उस प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक का जो वैल्यू था वो 1200 के आसपास था। एंड सभी सोच रहे थे ये इन्फोसिस TCS जैसी कंपनी बन जाएगी, बट अल्टीमेटली इसका जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ मार्च 2016 से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। मतलब जितना प्रॉफिट किया था 2012 से 15 वो सब मार्च 2016 में गायब हो गया। -783 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस हुआ। उसके बाद अब मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूस माइनस में है 2012 में 357 CR का लॉस। मार्च में 503, 2014 में 357, मार्च 15 में 900, मतलब कंटिन्यूस लॉस है टिल 2017 तक। 17 में नेट प्रॉफिट में 94, 18 में 71, 19 में 68, मार्च 2020 में 68, 2021 में 391 CR का प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और 2021 में ये अपना एक हाई लगाया था 110 का। एंड फिर मार्च में लॉस हुआ। मार्च का 2022 अच्छा नहीं गया, -57, बट दैट वाज नॉट वेरी बिग लॉस नहीं हुआ। 2023 का अवेटेड है। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो रिज़र्व इसके पास है, कंपनी के पास 257 CR का रिज़र्व है। एंड उसके हिसाब से बोरोइंग्स भी है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। सो ये बिना प्रमोटर की कंपनी है। FIs के पास बहुत ही नेग्लिजिबल है 0.61, DIs के पास 10% है अभी फ़िलहाल। पब्लिक के पास बहुत है, 89% पब्लिक के पास है। शेयर होल्डर भी 3 लाख से ऊपर है। तो अभी देखेंगे, देखो ये पेनी स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक के कैटेगरी में आता है, और इसमें आपको ओनली रिस्क टेकर्स ही एंटर करें इसमें। अभी जो फ़िलहाल आज का मूवमेंट है 15% का अच्छा मूवमेंट हुआ, उसको 48-49 तक पहुंच गया वो। एंड जो चार्ट है वो थोड़ा सा वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा बन रहा है। एंड इसमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में, नॉट इमीडिएटली, हो सकता है यहाँ से करेक्शन आए, करेक्शन आने के बाद इमीडिएटली इसके लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसका 65-70 का टारगेट बन सकता है। बट अगेन आपको स्टॉप लॉस लेके ही चलना है। एंड थोड़ा सा वेट करके आप बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और 40-50% का टारगेट मिल जाएगा। बट ये एक हाई रिस्क स्टॉक है 3 इन्फोटेक। बहुत लोग हाइयर लेवल में 85-90 लेवल में फंसे हुए हैं जो होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए वो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपनी के पास बिज़नेस भी आ रहा है अभी, रेलटेल का बिज़नेस है कंपनी के पास। और आज एक और कंपनी का कुछ 35 CR का बिज़नेस है, 2028 तक एक 35 CR का कुछ मिला इन्हें, बिज़नेस मिला। तो मोटा मोटी कंपनी का अभी ठीक चल रहा है। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस है। और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।